हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 64 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। उनकी बैलेंस शीट दी गई है। उन्होंने डी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, वो भी 1 अप्रैल 2023 को। उसकी कैपिटल जो मंगाई है वो है 50,000 रुपये। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। फिर हमें बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेसेसरी लेडजर अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है डी के एडमिशन के बाद। तो लेडजर अकाउंट बेसिकली रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे और लास्ट में एक बैलेंस शीट को भी तैयार कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और किसी भी तरह का लॉस है तो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम आएगी उसको कवर करने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डी को एडमिट किया गया है, उसको बोला है कैपिटल के कितने पैसे लेकर आने हैं, 50,000 रुपये। कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं उसके एडमिशन के टाइम पर, डी के एडमिशन के टाइम पर। आउट ऑफ द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर कितनी वैल्यू के थे, कितना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना था, 30,000। हमने उधार में सामान खरीदा होगा। आउट ऑफ द क्रेडिटर यानी कि 30,000 के जो क्रेडिटर थे, 10,000 इज ड्यू टू डी, यानी कि जिससे हमने उधार में सामान खरीद रखा था उसी को हमने क्या बना लिया, पार्टनर। और उससे कैपिटल का कितना पैसा मंगाया, 50,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ड्यू टू क्रेडिटर ड्यू थे, जो हमें पैसे देने थे, जो सामान हमने उधार में डी से खरीदा था। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, हमने डी को बोला था कि आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बनना चाह रहे हो, आपको कैपिटल का कितना पैसा लेकर आना है, 50। उससे हमने उधार में सामान खरीद रखा था, वो हमारा क्रेडिटर था डी, और क्रेडिटर को 10,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि हम उसको क्या बोल देंगे, 50 में से 10,000 तो एडजस्ट हो गए। तो वो पैसा हमारी फर्म डी को देती क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था। अब डी को 10,000 रुपये नहीं देंगे तो वो पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो डी जो 50,000 फर्म में कैपिटल का लेकर आता, अब वो 10,000 रुपये नहीं लेकर आएगा क्योंकि वो पैसा क्या हो गया, एडजस्ट। तो वो कितना पैसा लेकर आएगा, सिर्फ 40,000 रुपये लेकर आएगा। तो ये पॉइंट बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो नहीं जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हो आप, स्टार मार्क कर लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमने पहले प्रीपेड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड एक एसेट होता है और एसेट एक तरह का प्रॉफिट है, उसको यहाँ दिखाया जाएगा बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। और कितना है ये है 1200 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये बेटा। यहाँ देखेंगे आप, दिया गया है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्सपेंसेस डेबिट किए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि जो पेमेंट करी गई थी फर्म ने 2,000 रुपये बी के पर्सनल एक्सपेंस का पे कर दिया। वो फर्म का पैसा नहीं था। इन फ्यूचर वो बी पैसा देकर जाएगा, क्योंकि हमने अभी पे कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से, तो भाई प्रॉफिट कम आएगा। इन फ्यूचर वो पैसा देकर जाएगा, कौन, बी देकर जाएगा। तो पैसा आएगा तो 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस हमने पे किया है। कितना पैसा पे किया है, 2,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 रुपये का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक। उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने किससे डिस्काउंट करवा रखा था, बैंक वालों से। वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2023 को वो डिसऑनर हो गया, बट एंट्री वॉज नॉट पास फॉर डिसऑनर, और एंट्री पास करना भूल गए, ये उसकी पास करी ही नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली आपको एक BR मिला था, बिल्स रिसीवेबल मिला था, एक ऐसा बिल जिसके ऊपर जिसने हमसे सामान खरीदा था उसने लिख कर दिया था कि उसने 4,000 रुपये का सामान हमसे खरीदा है। तो हमने BR था हमारे पास 4,000 रुपये का, वो हमने किससे डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक से, और वो 31 मार्च को वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और उसकी एंट्री पास नहीं की गई है। तो इससे हमारा बैंक का बैलेंस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बैंक वाले वो पैसा काट लेंगे हमारे अकाउंट से, 4,000 रुपये काट लेंगे। और जो BR का पैसा है 4,000 रुपये,
बी आर हमें मिलेगा तो बी आर बढ़ जाएगा, बी आर की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं रफ में देखता हूँ तो ये वर्किंग में, तो बेटा डेटर की वैल्यू तो बढ़ गई, कितनी, 4,000 रुपये, पर बैंक का बैलेंस क्या हो गया, 4,000 रुपये से कम हो गया। बैंक का बैलेंस कम होगा पर डेटर तो बढ़ गए ना 4,000 रुपये से। ये बात क्लियर है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का, 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर, अगेंस्ट डेटर। अब आप कहोगे सर इस पॉइंट का क्या लिंक था, इसको जब कुछ लिखना ही नहीं था तो समझाया क्यों कि भाई बी आर बढ़ गए, बैंक का बैलेंस कम हो गया। बेटा इसका लिंक है, प्रोविजन बनाना था हमें, 5% हमारा पैसा डूब जाएगा किसके ऊपर, डेटर पर। अब डेटर कितनी वैल्यू की है, 30,000, क्या 30,000 का 5%, बेटा नहीं, अब 30,000 का 5% नहीं होगा। यहाँ पर हमारे बेटा डेटर जो 4,000 रुपये से बढ़ गए थे, जो हमारे बी आर थे बेसिकली वो 4,000 रुपये से बढ़ गए थे, बी आर का ही या डेटर का है, 4,000 से बढ़ गए थे। तो अब जो बनेगा प्रोविजन, अब जो हमारा जो प्रोविजन बनेगा वो 30 पे नहीं बनेगा, वो 34 पर बनेगा। वो कैसे, तो बेटा यहाँ पे रफ में देख लेते हैं हम। जैसे ये हमारा डेटर 4,000 रुपये से बढ़ गया था, बैंक का बैलेंस 4,000 से कम हो गया, ठीक है, तो ये बेटा हमारा रफ पार्ट ही है। अब हम यहाँ बनाते हैं प्रोविजन, क्योंकि बोला गया जी प्रोविजन बनाना है। अब प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है, 5% बनाना है, ऑन किस चीज़ का बेटा, डेटर का। यही बोला गया ना कि भाई प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है, 5% बनाना है, किसका बनाना है, डेटर का। अब डेटर पहले तो 30 थे, अब 5% करते हैं, अब 100% हटाएंगे, नीचे आ गया 100। बेटा पहले थे 30 और 4,000 रुपये से हमारे बढ़ गए, तो अब कितने हो गए, 34। तो 34,000 रुपये का हमारा क्या बनेगा, 5% प्रोविजन बनेगा। अब वो कितना बनेगा, 1,700 रुपये। ये बात समझ में आई। बेटा 4,000 से प्रोविजन यहाँ बढ़ गया ना, यहाँ से 4,000 रुपये से वो डेटर यहाँ बढ़ गए, 30 के थे 4 से बढ़ गए 34 का हमारे डेटर हो गया, 34 का 5% 1,700 रुपये का हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर, बेटा बैड डेट भी लिख सकते हैं, वैसे तो डाउटफुल डेट से लिखेंगे, और कितना लिखा जाएगा, 1,700 रुपये। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू करते वक्त चीज़ों को कुछ एक्सपेंस हो गए 21 रुपये पेड बाय ए, वो पैसा किसने पे किया, ए ने। भाई पे ए को थोड़ी करना था, अगर रीवैल्यू कर रहे तो फर्म का काम करना है, वो पैसा अभी किसने पे कर दिया, ए ने पे कर दिया, तो अभी फर्म उसको पे करेगा तो फर्म के पास ये पैसा जाएगा। टू, ये पैसा किसको देना पड़ेगा, जिसने अभी हमारे बिहाफ पर पे किया है, यानी कि ए को फर्म वो पैसा पे करेगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बी का एक्सपेंस फर्म ने पे किया था, तो बी से फर्म को पैसा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आया, पार्टनर से पैसा मिलेगा, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ए ने हमारे बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर पे कर दिया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट फर्म को, फर्म उसको पैसा देगा, कितना पैसा देगा, 2,100 रुपये। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये वाली साइड हमारी कम है और आई थिंक डेबिट वाली साइड ज़्यादा है, तो 3,800 रुपीज़ का फर्म को लॉस हो चुका है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 3,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो ओवरऑल फर्म को 600 रुपीज़ का क्या हो चुका है, लॉस। यहाँ क्या लिखा जाएगा, बाय लॉस शेयर। ठीक है, और लॉस शेयर है किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 300 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़। ठीक है, अब बनेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो पार्टनर को पैसा मिलता है और डेबिट साइड में जो पैसा उसके अकाउंट से कम होता है। शुरुआत करते हैं हम किससे, क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस किसका होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है। तो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है ए, बी और सी का, 60, 60 और 40। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 60,000, 60,000,
और 40,000। इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद जब नया पार्टनर भी तो कैपिटल का पैसा लाया होगा तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ये कहाँ मिलता है? एडजस्टमेंट में। अब ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। आप सीधा 50,000 भी लिख सकते हो और लिखना नहीं है। कहोगे सर यहाँ तो कैपिटल 50 दे रखा है तो बाय बैंक में भी तो 50 ही लिखना चाहिए। बेटा लिखना चाहिए, बट कुछ कंडीशन दी गई है जो हम 50 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते यहाँ समझेंगे। इन्होंने बोला था डी को कैपिटल का फर्म में कितना पैसा लाना है? 50 लाना है, जिसमें से पहले पॉइंट में बता दिया गया था आउट ऑफ द क्रेडिटर, जो भी हमारे क्रेडिटर थे उनमें से 10,000 इज ड्यू टू क्रेडिटर। तो डी भी हमारा एक क्रेडिटर था जिसको फर्म 10,000 पे करता। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। तो हमें डी को 10,000 रुपये देने थे। अब हमारे बिजनेस में वो एज अ पार्टनर आया तो उसको कैपिटल के 50,000 लाने थे। तो हमने उसको क्या कहा कि भाई 50 की जगह 10 को एडजस्ट कर लो, आप 10 हमें मत दो, 50 लाने थे आपको, तो आप सिर्फ कितना पैसा लाओ? 40 लेकर आ जाओ। तो पैसा कितना आएगा? 40,000 रुपये। तो बेटा बैंक में लिख देंगे यहाँ पर बाय बैंक करके 40,000। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जब 50 लाने थे तो यहाँ पर 50 क्यों नहीं लिखा? बेटा 10,000 तो एडजस्ट हो गए ना। आप कहोगे इसका यहाँ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर पैसा लाना था कितना, वो हमारा क्रेडिटर था, तो ध्यान दीजिए क्रेडिटर्स से हमारे पैसे कम हो गए ना, तो लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये हमारे क्या हो गए बेटा? क्रेडिटर को इतने पैसे नहीं देने, 10,000 क्या हो गए? एडजस्ट हो गए ना। और प्लस में डी पैसा लेकर आ भी रहा है। कितना पैसा लेकर आ रहा है? डी 10,000 लेकर आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे डी जो हमारा क्रेडिटर था वो अब हमारा पार्टनर बन गया। जो क्रेडिटर था वो अब उसको 10,000 रुपये नहीं देने, प्लस में 10,000 रुपये हमारे पास आ भी रहे हैं। ठीक है। तो बेटा पार्टनर कैपिटल में इस पार्टनर का तो नाम आएगा नहीं। किसका नाम आएगा? क्रेडिटर का। बेटा ये डेबिट से कहाँ जाएगा? जर्नल एंट्री से अगर अकाउंट की तरफ जा रहे तो साइड क्या हो जाती है? चेंज। तो बेटा डेबिट से इसको कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। बाय लिखा जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। और अमाउंट किस में लिखेंगे बेटा? डी के अंदर। कितना पैसा? 10,000 रुपये। तो अब आप इसका टोटल करेंगे तो बैंक से वो बैंक के अंदर फर्म के बैंक में कितना पैसा जमा करवाएगा? 40,000। और क्रेडिटर कितने कम हो गए? 10,000 रुपये से। तो टोटल 50,000 रुपये डी से मिल चुके हैं, फर्म को 50,000 का फ़ायदा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है तो ये पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होगा तो वो राइट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट में या डेबिट साइड में जाएगा? टू लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? लॉस। कितने का? 300 रुपये का, 200 रुपये का और 100 रुपये का लॉस। ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, बट उससे पहले एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ए ने हमारे बिहाफ पर पे किया था, फर्म उसको पैसा वापस भी तो करेगा ना, फर्म उसको पे करेगा। तो बेटा ये डेबिट से कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि फर्म पे कर रहा है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पता लगा कि फर्म पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? ए को। कितना पैसा पे करेगा? 2,100। क्या लिखेंगे? 2,100 फर्म ने पे किया। किसको? ए को। फिर बी ने, फर्म ने बी के कितने खर्चे पे किए थे? 2,000 रुपीज़ के। बी फर्म को ये पैसा देगा या फिर फर्म उसके अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा? डेबिट। तो बेटे क्रेडिट साइड से कहाँ जाएगा? ये डेबिट साइड से। बी के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट कर लिया जाएगा? 2,000 रुपये। तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये पैसा 2,000 रुपये जो उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए पे किए थे फर्म ने, वो क्या कर लिए? डेबिट। उसके बाद और कुछ है? इसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है। टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? तो ये आ गया हमारा 62,100। यहाँ आ गया हमारा 60,000। ये आ गया हमारा 40,000 और लास्ट आ गया हमारा 50,000। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 62,100, देन 60,000, देन 40,000 और लास्ट वन 50,000। डेबिट साइड की चीज़ों को लेस करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस
कैरिड डाउन। तो 62,100 में से 300 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 61,800। फिर 60,000 में से 2,200 लेस करेंगे तो आ जाएगा 57,800। 40 में से 100 को माइनस करेंगे 39,900। और डी का कितना आ जाएगा 50,000। तो जो कैपिटल आ चुकी है वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की हैं। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट जो बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे पहला था लैंड और बिल्डिंग था 50,000। तो यहाँ लिखेंगे लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था। क्या कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो ये 50,000 ही रहेगा। नेक्स्ट देखा जाएगा प्लांट मशीनरी 40 का था, कोई चेंज आया? नहीं आया। तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना 40,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट था फर्नीचर, कितनी वैल्यू का 30 का, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद था स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, वो भी कितना रहेगा हमारा 20,000। उसके बाद दिया गया डेटर्स, इसको समझेंगे थोड़ा सा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। डेटर्स, हमारे डेटर्स पहले कितने थे? तो डेटर्स हमारे थे पहले 30,000 रुपीज़ के, ठीक है 30 के थे, जिसमें से ये पॉइंट दिया गया था कि BOE का यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 4,000 का क्या हो गया था, और डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, और वो डिस्काउंट करवाने वाला जो BR था वो डिसऑनर हो गया था। डिसऑनर हो गया तो ये तो पैसा हमें मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेंगे। तो BR बढ़ चुका है, जो 30 से अब BR कितना हो गया था हमारा 34,000। कितना हो गया था 34, यानी कि डेटर्स बढ़ गए बेसिकली हमारे। और माइनस कर देंगे जो हमने प्रोविज़न बनाया था। हमने प्रोविज़न कितना बनाया था? हमने प्रोविज़न बनाया था 1,700 रुपीज़ का, 1,700 रुपये का। तो उस प्रोविज़न को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अब डेटर कितने हो गए 32,300 रुपीज़ के, ठीक है 32,300 रुपये के। उसके बाद BR वही रहेगा हमारा कितने का 20,000 रुपीज़ का। देन है बैंक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बैंक में कितना था पहले पैसा? तो यहाँ देखेंगे BR से में बैंक में थे 10,000 रुपये। तो पहले थे 10,000 रुपीज़। फिर जैसे ही नया पार्टनर कौन आया, D आया, वो बैंक में कितना पैसा लेकर आया 40,000। और 4,000 रुपये हमारे कम भी हो गए थे, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि भाई जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से वो पैसे क्या कर लिए, कट कर लिए। बिल डिसऑनर हो गया, हमने तो डिस्काउंट करवा के हमारे पास पैसा आ गया था, वो 4,000 रुपये बैंक वाले ने क्या कर लिए, डिसऑनर के कट कर लिए। तो कितना पैसा रह गया बैंक में 46,000। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कौन सी होगी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की जो ये कैपिटल है, ये कैरी डाउन ही हमारी क्या होती है कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स किसका, A, B, C और D का। A की कैपिटल है 61,800, B की कैपिटल है 57,800, देन 39,900 और लास्ट है हमारी 50,000। इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 16 और 25, ये 10 और 9 1 करेंगे 12, 12 3 15 और 2,09,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिटर जो 30 के थे। अब इसको समझें, क्रेडिटर 30 के नहीं रहे, क्रेडिटर के यहाँ बोला गया था कि क्रेडिटर को 10,000 एडजस्ट करने, तो 10,000 हमें डी को नहीं देने। तो 30 में से 10,000 नहीं देने, तो कितना पैसा देना है, सिर्फ 20,000 रुपये देने हैं। तो क्रेडिटर्स जो पहले 30 के थे अब वो 10,000 के एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब क्रेडिटर्स को सिर्फ कितना पैसा देना है 20,000 ही देना है। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, वो कितना रहेगा 10,000 रुपये, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने बताया था जो नई बैलेंस शीट बनती है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है और नई पुरानी बैलेंस शीट से।
तो बैलेंस शीट तो देख ली हमने, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। प्रोविजन हो चुका है, ए को पैसा दे दिया, प्रीपेड रह गया। प्रीपेड हमारा क्या होता है, एक एसेट होता है। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये एसेट में लिखेंगे। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, अब करेंगे हम दोनों साइड का टोटल। तो ये आएगा कितना, 2,39,500 और यहाँ का भी आएगा 2,39,500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।